हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एक एजेंसी अग्रवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज का हमारा ये चैप्टर जो कि चल रहा था भारत के पड़ोसी देश और राज्य, जिसमें कि हमने आपको जो है ये करवाया था। तो देखिए, इसका फास्ट रिवाइज जो है आप कर लीजिए, आपको करा देते हैं। जिसमें कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 हैं। जिसमें कि समुद्री सीमा से जो है दो देशों से जो है समुद्री सीमा लगी हुई है। और जो है इसमें समुद्री सीमा जो लगी कितने से? 2 से लगी हुई है। और स्थलीय सीमा जो कितने से लगी हुई है? तो स्थलीय सीमा जो लगी हुई है वो लगी हुई है 7 से। स्थलीय सीमा कितने से लगी हुई है? 7 से लगी हुई है। और समुद्री सीमा 2 से लगी हुई है। जिसमें श्रीलंका और मालदीव इनसे जो लगी हुई है स्थलीय सीमा लगी हुई है, समुद्री सीमा लगी हुई है। और स्थलीय सीमा जो लगी हुई है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान और म्यांमार, इनसे जो है स्थलीय सीमा लगी हुई है। तो ये आपने देखा कितने? 7 से स्थलीय और 2 से क्या है? समुद्री सीमा। श्रीलंका और मालदीव समुद्री सीमा, और स्थलीय सीमा जो है जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा लगी हुई है तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो देखिए आगे देखिए, जिसमें जिसमें कि ये भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, जिसमें कि 15,106.7 जो है इसकी सीमा लगी हुई है। भारत की मुख्य भूमि की जो है तटीय रेखा से जो लंबाई जो सीमा लगी हुई है तो यह है 7870.51 किलोमीटर। और 1 मिनट आउट कर दें इसको। जिसमें कि ये स्थलीय सीमा जो लगी हुई है ये कितनी लगी हुई है? 15,106.7। और भूमध्य मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा से जो है लगी हुई है जो कि सीमा जो कि 7870.51। और भारत की संपूर्ण तटीय रेखा की जो लंबाई है तो वो कितनी है? 110,98.81 किलोमीटर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो है ये है टोटल। तो देखिए बांग्लादेश, अब सबसे पहले आप पढ़िए इसमें बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की देखिए किस प्रकार से कैसे कैसे लगी हुई। तो ये है आपका बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश का जो आधिकारिक नाम है तो वो है पीपुल्स, जो कि इसको इंग्लिश में जो है पीपुल्स जो है जो कि आधिकारिक नाम है, जो कि रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो कि इसकी राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जो कि प्रमुख जनजाति जो पाई जाती है चकमा, जो यहाँ पे प्रमुख जनजाति पाई जाती है। मुद्रा जो है टका है। और पारंपरिक जो है यहाँ का जो गीत है मारपीती जो है यहाँ का गीत है। और जो कि संसद का नाम जो है जातीय संसद जो है होती है बांग्लादेश की। आगे है नेक्स्ट, जिसमें 1 मिनट, जिसमें कि आगे है जातीय संसद जो है इसकी संसद का नाम है, एक बार और, मुद्रा टका, प्रमुख जाति चकमा और राजधानी ढाका है। और जिसमें संसद में जो है सीटों की जो संख्या है 350 जो है यहाँ की सीटों की संख्या कितनी है? 350 है। और आगे है नेक्स्ट, जिसमें कि राष्ट्रगान जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है आमार सोमार, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसको लिखा है। जो कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के जो है इसको मिली थी तो 26 मार्च 1971 में जो है ये स्वतंत्र हुआ था। और इसकी भाषा जो है बांग्लादेश की भाषा जो है बांग्ली इसकी भाषा है। जिसमें कि बांग्लादेश की सीमा से जो है लगने वाले देश हैं तो वो लगने वाले जो देश हैं तो देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं भारत और म्यांमार। कौन कौन से? भारत और म्यांमार जो है लगे हुए हैं। भारत के साथ जो सीमा लगी की जो लंबाई है तो वह है 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है। सबसे लंबी सीमा जो लगी हुई है बांग्लादेश के साथ लगी, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। जो कि प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे यहाँ के शेख मुजीबुद्दीन रहमान जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। आगे देखिए बांग्लादेश, जो कि इसमें बांग्लादेश, इसको जूम कर लेते हैं यहाँ इस टाइप से। तो देखिए बांग्लादेश से जो है लगने वाले जो है भारतीय राज्य, तो वो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ये भारतीय राज्य जो है कितने हैं? 5 जो है भारतीय राज्य जो है इनकी जो है सीमा जो है इससे जो है लगी हुई है। तो देखिए 5 है ये।
जिसमें कि म्यांमार, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, जिसमें कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी, तो बांग्लादेश की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो बांग्लादेश सबसे ऊंची चोटी जो है केकोरोडोंग, जो कि ये 986 जो है मीटर जो है, जो कि ये बंदरबन में जो है स्थित है। कहाँ पर है ये? बंदरबन में स्थित है, जो कि केकोराडोंग जो है इसकी ये चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 986 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ के प्रतीक देखिए, कौन सा प्रतीक कहाँ पर किस प्रकार से, ये सारे जो है आप याद कर लीजिए यहाँ से जो है। तो देखिए प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक जो कि राष्ट्रीय पुष्प जो है क्या है, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली, जो कि इसको सापला भी जो है इसको कहा जाता है। और राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है। और राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर जो है राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी जो है मेफी राविन, जो कि इसको डोयल जो है इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय पेड़ जो है आम का पेड़ है। पुष्पो वाटर लिली, राष्ट्रीय खेल कबड्डी, पशु रॉयल बंगाल टाइगर, पक्षी मेफी राविन और राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़ है। तो ये आपने प्रतीक देखे, जिसमें कि राष्ट्रीय कवि जो है काजी नजरुल इस्लाम जो है ये है। राष्ट्रीय फल जो है कटहल, राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल जो है ये कटहल है। आगे देखिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ। तो ये बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ जो हैं इसको देखिए, जिसमें जमुना नदी जो है यही बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। और तिस्ता यही बांग्लादेश में, बराक नदी है, फेनी है और मेघना, जो कि सबसे लंबी जो है कौन सी है, मेघना है। जमुना, तिस्ता, बराक, फेनी और मेघना, जो कि सबसे लंबी है मेघना। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो इनको तुम्हें देखना है, जिसमें कि ये बांग्लादेश में जो नदियों की जो संख्या है लगभग जो है 700 है। नदियों की संख्या जो कितनी है, लगभग जो है इसमें 700 है। जिसमें कि नदियों की भूमि को लैंड ऑफ रिवर कहा जाता है। नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ रिवर कहा जाता है के रूप में जो है इनको जाना जाता है। और जो कि इसके कुछ और जानकारी जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इसको देखिए, जिसमें कि वर्तमान में जो बांग्लादेश है, जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था उस टाइम पर जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो है इसको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो है जाना जाता था। और बांग्लादेश जो कि 1947 से वर्ष 1971 तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। पाकिस्तान का हिस्सा जो है कब तक रहा था ये बांग्लादेश, तो ये 1947 से 1971 तक ये रहा था। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि NW2, जो कि ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से जो है भारत की मुख्य भूमि जो है बांग्लादेश से जो है लगी हुई है, जो है इनको जो है जोड़ती है। ये राष्ट्रीय मार्ग जो है जोड़ता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के जो सैन्याभ्यास, तो ये प्रमुख है, इनको देख लीजिए। करंट भी सब कुछ इसमें जो लेटेस्ट है वो सब जो है इसमें कराया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ये भारत के सैन्य अभ्यास, देखिए इसके जो सैन्य अभ्यास हैं तो वे कौन कौन से हैं, तो ये है संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है, तो ये और बोगो सागर, संप्रीति और बोगो सागर जो है ये बांग्लादेश के, जिसमें कि इसमें सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है ये। तो ये संप्रीति और बोगो सागर जो है ये नौसैनिक अभ्यास है। तो ये दो इम्पोर्टेंट थे। आगे चलिए नेक्स्ट, अगला है पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान के साथ में कैसे कैसे किस प्रकार से है, तो इसको देखिए आउटलाइन करते चलेंगे और जो कि आपका फोकस वही यहीं रहे। राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है तो वो है इस्लामाबाद। मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई है भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेखा है तो वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर है। रेड क्लिफ जो रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, 33 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। पाकिस्तान की सीमा
से जो लगने वाले भारतीय राज्य हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से सीमा से जो लगने वाले जो राज्य हैं तो वे हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब। पाकिस्तान की जो सीमा से लगने वाले जो है भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो हैं तो वो कौन से हैं? तो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और संसद का जो नाम है मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा जो है पाकिस्तान की संसद का नाम है। संसद में जो है सीटों की जो संख्या है तो वो 342 है। स्वतंत्रता की जो प्राप्ति जो हुई थी इसको 14 अगस्त 1947 को जो है इसकी स्वतंत्रता की जो है इसको प्राप्ति हुई थी। संविधान जो है लागू जो हुआ था तो 14 अगस्त 1973 को जो है संविधान यहाँ पर जो है लागू हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय गान जो है इसका कौमी तराना हफीज जलधारी द्वारा जो है इसको जो है रचा गया था। कौमी तराना जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है, जिसको हफीज जलधारी द्वारा जो है इसको रचा, मतलब इसके जो है रचेता है। जो इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं तो उनको देखिए, जिसमें कि पाकिस्तान का जो पहला राष्ट्रीय गान था तो पाकिस्तान का जो पहला राष्ट्रीय गान था तो उसका नाम जो था जगन्नाथ आज़ाद। पहला राष्ट्रीय गान जो था पाकिस्तान का उसका नाम था जगन्नाथ आज़ाद, जो कि लिखा जो गया था तो इसको जो लिखा था ए सरजमीन ए पाक ने जो है इसको लिखा था। जो पाकिस्तान का जो वर्तमान राष्ट्रीय गान है तो वो कौमी तारा हफीज जलधारी द्वारा जो है इसके लिखा गया। राजभाषा जो है उर्दू और अंग्रेजी जो है यहाँ की राजभाषा है। आगे है नेक्स्ट, कुछ इसके प्रतीक देखिए क्या है। पाकिस्तान के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक जो कौन कौन से हैं तो इनको देखिए। इसमें राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु जो है मारखोर, जो कि जंगली बकरी की जो है प्रजाति जो है ये मारखोर है। जो कि राष्ट्रीय पक्षी जो है चकोरा जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फल जो है इसका चमेली का, राष्ट्रीय फूल जो है चमेली, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है देवदार वृक्ष जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ का फील्ड हॉकी जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है पाकिस्तान का। खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है देवदार है। राष्ट्रीय फूल जो है चमेली का फूल है। राष्ट्रीय पक्षी चकोरा। राष्ट्रीय पशु जो है मारखोर, जो कि जंगली बकरी को की जो है प्रजाति होती है। राष्ट्रीय फल जो है आम का फल जो है यहाँ का है। और पाकिस्तान की जो प्रमुख नदियाँ हैं तो प्रमुख जो है पाकिस्तान में जो कौन कौन सी नदियाँ, तो देखिए पाकिस्तान की जो नदी है एक है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान के जो कि सबसे लंबी नदी जो है पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी है। और रावी नदी ये भी पाकिस्तान की है, और चेनाब नदी ये भी पाकिस्तान की, और झेलम ये भी पाकिस्तान की। और जिसमें आगे नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सिंधु नदी जो है ये सिंधु नदी जो है इसको जो है सिंधु रिवर को जो है पाकिस्तान की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी को जो है पाकिस्तान की जीवन रेखा, जिसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो झील है तो वो कौन सी झील है? तो सबसे ऊंचाई वाली झील जो है रस झील जो है सबसे ऊंची झील है, जिसमें कि पाकिस्तान की संघीय गणराज्य जो बना है तो वो 1956 में जो है संघीय गणराज्य जो है ये बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी जो है K2 है, जिसकी 8611 जो है इसकी ऊंचाई है। काराकोरम पर्वतमाला में जो है ये स्थित है। तो ये K2 जो कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में है, जो कि 8611 जो इसकी लंबाई। सिंधु जल संधि जो हुई थी 19 सितंबर 1960 को जो है सिंधु जल संधि जो है हुई थी। नेक्स्ट अगला है हमारा नेपाल। तो आपका एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, तीसरा आता है नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, और जिसमें कि मुद्रा जो है नेपाली रुपया है, और राजभाषा जो है नेपाली है। संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली जो है यहाँ की संसद है। संसद में सीटों की जो कुल संख्या है 334 जो है यहाँ की सीटों की संख्या है नेपाल की, जिसमें कि नेपाल और ब्रिटेन की जो संधि हुई थी तो नेपाल और ब्रिटेन की संधि जो हुई थी ये हुई थी 21 दिसंबर
1923 को नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा की जो लंबाई है 1751 जो है इसकी सीमा की लंबाई है। नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करने वाला जो है भारतीय राज्य है, तो वे 5 राज्य हैं, जिसमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यूपी, यूके, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। जो कि इसके प्रतीक चिन्ह देखिए इस प्रकार से है ये, जिसमें कि इसका प्रतीक चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह जो कि राष्ट्रीय पुष्प जो है यहाँ का रोडोडेंड्रॉन, जो कि इसको लिली गुरस जो है कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है और राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पक्षी जो है यहाँ का हिमालय मोनाल जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। जो कि राष्ट्रीय पेड़ जो है पीपल पाइन जो है यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। और राष्ट्रीय गान जो है इसका सोएथुंगा फुल्का जो है इसका राष्ट्रीय गान है। आगे है नेक्स्ट, जिसमें कि राष्ट्रीय त्योहार जो है दशई, जो कि विजयदशमी के इसको कहा जाता है। नेपाल के प्रमुख जो है पर्वत, तो इसके पर्वत जो है प्रमुख ये इस प्रकार से हैं, जिसमें कि पहला जो पर्वत है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लोहतेस जो है ये इसकी लंबाई, और अन्नपूर्णा इसकी लंबाई। तो देखिए लोहतेस जो है इसकी लंबाई जो है लोहतेस की जो लंबाई है 8516 मीटर, और अन्नपूर्णा की जो है 8091 मीटर। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो इसकी है 8848.86 मीटर, जो कि नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, नेपाल में इसको जो है सागरमाथा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। आगे इसके सैन्य अभ्यास, जो कि सूर्य किरण, जो कि सैन्य अभ्यास जो है यहाँ का। आगे नेपाल की प्रमुख नदियाँ, तो नेपाल की जो प्रमुख नदियाँ हैं तो वे इस प्रकार से हैं, देखिए, जिसमें कि पहली जो नदी है महाकाली नदी जो है ये, और कमला नदी और घाघरा नदी, करनाली नदी, जो कि सबसे लंबी जो है ये करनाली नदी और घाघरा नदी, और जो कि कमला नदी है, और एक काली नदी है। कैसे कमला, कैसे काली नदी, घाघरा नदी और करनाली नदी। देखिए सारी इसमें कैसे हैं, आप देख सकते हैं। काली नदी भी कैसे है, कैसे कमला, कैसे करनाली, कैसे काली, महाकाली या काली, इस प्रकार सारी कैसे हैं। और एक घाघरा, बस एक जो ही अलग है, और एक है गंडक। तो ये सब जो है नेपाल की बहने वाली जो है ये नदियाँ हैं। आगे नेक्स्ट, जिसमें कि अगला आता है हमारा भूटान। तो देखिए भूटान, जो कि भूटान की जो है राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। और मुद्रा जो है नुगुल जो है यहाँ की मुद्रा है। संसद का नाम जो है तो तोगसुंड्रू जो है यहाँ की संसद का नाम है। जो है ये स्वतंत्रता जो इसको प्राप्त हुई थी 17 दिसंबर 1907 को जो है इसकी स्वतंत्रता इसको प्राप्त हुई। राजभाषा जो है जोंगखा जो है यहाँ की राजभाषा है। आगे नेक्स्ट, जिसमें कि भूटान का जो है भूटान और भारत के बीच में जो सीमा की जो लंबाई है तो वो कितनी है, 699 किलोमीटर जो है यहाँ की लंबाई है। 699 किलोमीटर जो है लंबाई है इसकी। और भूटान के साथ जो सीमा लगी हुई है, तो ये भूटान के साथ में सीमा जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम की जो है सीमा लगी हुई है। तो देखिए इसके प्रतीक चिन्ह जो है भी इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय फूल जो हिमालय ब्लू पॉपी जो है इसका जो है ये राष्ट्रीय फल है। और जिसको नीला पोस्ता जो है इसको कहते हैं। राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पशु जो है ताकनी जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी जो है रेवेन, जिसको कौवा जो है इसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय पोशाक जो है यहाँ की कीरा, जो कि महिला की जो है ये घोह पुरुषों की जो है ये पोशाक है यहाँ की। आगे नेक्स्ट, भूटान की जो सबसे लंबी नदी है जो है मानस नदी जो है सबसे लंबी नदी है। और भूटान के
प्रमुख पर्वत, तो भूटान के देखिए कौन कौन से पर्वत है। तो देखिए भूटान का जो पर्वत है गंगखर पुनसुम जो है पर्वत है, जिसकी 75-70 मीटर जो इसकी लंबाई है, और जिसमें भूटान का सबसे ऊंचा ये पर्वत है। कोला कानगरी जो है इसका पर्वत जो है ये है भूटान में, और जोमोलहारी जो है पर्वत है। आगे है नेक्स्ट चीन। तो देखिए चीन को देखिए, चीन की राजधानी क्या है, चीन की बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, चीन की बीजिंग। और मुद्रा रेनमिनवी है, जिसको युआन भी बोलते हैं। भाषा जो है मंदारिनी जो है यहाँ की भाषा है। और भारत और चीन के बीच में जो है सीमा जो है मैकमोहन सीमा, जिसकी 34-88 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट जो कि चीन के साथ जो है सीमा लगाने वाले जो है राज्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं राज्य जो है, हिमाचल प्रदेश है, और एक मिनट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो है सीमा लगी हुई है। 34-88 किलोमीटर जो है इसकी सीमा है भारत और चीन के बीच में। और चीन के साथ जो है सीमा बनाने वाले जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो एक है, तो वो कौन सा है, लद्दाख। संसद का नाम जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है इसकी संसद का नाम है। और जो स्वतंत्रता जो इन्हें प्राप्त की थी 1 अक्टूबर 1949 को जो है इसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। चीन के जो राष्ट्रीय पिता जो कहा जाता है, तो वो जन यात सेन को जो है कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट, और आगे जो नेक्स्ट है जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक, इसके जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय पशु जो कि विशाल पांडा। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है जिनकोंग जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये है जिनकोंग जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। और जिसमें राष्ट्रीय फल जो है कीवी। और राष्ट्रीय पक्षी जो है लाल मुकुट वाला जो है सारस जो होता है, जिसको रेड क्राउन जो है या क्रेन जो है इसको कहा जाता है, ये है। तो ये यहाँ की जो है चीन की प्रमुख नदियाँ देखिए। तो चीन की प्रमुख नदियाँ जो कि येलो नदी कहाँ पे बहती है, तो ये चीन में बहती है। और येलो नदी चीन की यांगत्से जो कि सबसे लंबी नदी है। ग्रेट कैनलोन नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ा मानव निर्मित जो है ये जल मार्ग है। और पर्ल नदी, तो ये कहाँ की है, ये चीन की है। और कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि इनको आप ध्यान से देखना है, जिसमें कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिसमें कि यह चीन जो है इसमें जो है सोयाबीन एवं चीन में जो है क्या क्या होता है, तो ये चीन में जो है सोयाबीन चाय की जो है जन्मभूमि के रूप में जो है इसको जाना जाता है। चीन को किस नाम से जाना जाता है, सोयाबीन और चाय की जो है जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और कागज़, रेशम एवं बारूद को जो है इसको जनक भी कहा जाता है। किस किस का जनक कहा जाता है, कागज़, रेशम और बारूद का जो है जनक कहा जाता है चीन को। चीन में जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो है चीनी की जो राजनीतिक व्यवस्था जो है यहाँ की है चीनी कम्युनिस्टिक पार्टी जो है यहाँ है। आगे नेक्स्ट, जिसमें कि ये कुछ और तथ्य हैं इसके, ध्यानपूर्वक देखिए। भारत चीन सीमा को जो है 3 सेक्टरों में जो है विभाजित करता है। कितने सेक्टरों में, 3 सेक्टरों में जो है इसको विभाजित करता है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र है एक मध्य क्षेत्र है और एक पूर्वी क्षेत्र है। इनको 3 क्षेत्रों में विभाजित करता है। चीन के जो है साथ सीमा जो साझा करने वाले जो देश हैं, तो वे इस प्रकार से हैं। कौन कौन से देश हैं, तो देखिए चीन के साथ में भारत है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, म्यांमार, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, रूस, लाओस, तजाकिस्तान और वियतनाम जो है, ये जो है सीमा लगे हुए हैं। आगे है अफ़गानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा जो है अफ़गानी जो है इसकी मुद्रा है। और स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई थी इसको
19 अगस्त 1919 को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राजभाषा जो है दायरी और पेशवा तो जो है इसकी भाषा है। राष्ट्रीय गान जो है मिल्ली शुरुआत जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान है। और इसकी संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। 16वीं इसको कहा जाता है नेशनल असेंबली, या फिर 16 जो है इसको कहा जाता है संसद को, जिसमें कि 16 जो है इसको कहा जाता है, जिसमें कि आगे निचला सदन जो है इसको बोलसी जिरगा जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलसी जिरगा। और ऊपरी सदन को जो है हाउस ऑफ अल्डर्स, जो कि मेरानो जिगरा भी जो है इसको कहा जाता है। मेरानी जिगरो भी कहा जाता है। हाउस ऑफ अल्डर्स भी इसको कहा जाता है। काफ़ी समय बोलते बोलते हो जाता है तो प्रॉब्लम आने लगती है। तो देखिए, आप भी कोई चीज़ लगातार बोलते रहो तो उसमें भी कुछ से कुछ जो है बोलने जाता है, तो इसलिए इस बात पर ध्यान मत देना। सिर्फ टॉपिक पे और इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करना है आपको। तो देखिए, अफ़गानिस्तान की जो संसद का जो निर्माण भारत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा जो है किया गया था, जो कि अफ़गानिस्तान की जो संसद है इसका। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, नरेंद्र मोदी ने जो है वर्ष 2015 में जो है 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है लागत से जो है निर्मित अफ़गानिस्तान की जो है संसद को जो है उद्घाटन जो है किया है। कितनी लागत लगी है? 90 मिलियन डॉलर की जो है लागत लगी है। आगे देखिए नेक्स्ट, जिसमें कि प्रतीक अफ़गानिस्तान के जो है प्रतीक है, 2 प्रतीक देखिए। राष्ट्रीय फल जो है अनार है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है गोल्डन ईगल, जो कि सुनहरा गरुड़ भी जो है इसको कहा जाता है। आगे राष्ट्रीय खेल जो कि बुजकशी जो है इसका खेल है। राष्ट्रीय पशु जो है हिम तेंदुआ जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है अफगान पाइन है। और राष्ट्रीय नृत्य जो है अट्टन जो है यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है, जो कि अफ़गानिस्तान का जो है संस्थापक जो माना जाता है अहमद शाह, जो कि इनको दुरानी जो है इनको कहते हैं, इनको जो है माना जाता है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा है, जो कि इसका जो नाम है तो डुरंड रेखा जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है डुरंड रेखा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 106 है, और जो कि सबसे कम इसकी लंबाई है। और सबसे अधिक इसकी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और आगे है अफ़गानिस्तान की जो है कि सबसे लंबी नदी जो है इसको हेलमंद जो है इसको कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान के जो प्रमुख पर्वत हैं, तो इसको हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान। सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत जो की श्रेणी में जो है ये नौशाख, जिसकी ऊंचाई जो है 92 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है नौशाख की? 92 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जिसमें कि अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी ये मानी जाती है। कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए इसको देखिए पूरा देखिए, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट होने वाला है ये चैप्टर। अफ़गानिस्तान की जो है अफ़गानिस्तान के जो है प्रति आक्रमण जो हुए थे, आक्रमण जो नीति है, तो ये जो है आक्रमण नीति का जो पालन करने वाले जो है वायसराय थे। तो ये अफ़गानिस्तान की जो है अफ़गानिस्तान की जो है पीढ़ी का जो है आक्रमण का जो पालन करने वाले थे, तो वे वायसराय थे। तो कौन थे? रिटन जो है इनको कहा जाता है, लॉर्ड रिटन जो है थे। भारत और अफ़गानिस्तान जो काबुल शहर है, तो इसकी जो है दूतावास जो है का संचालन जो है करते थे। किसका संचालन करते थे? काबुल शहर का। और दूतावास जो है इनका जो है संचालन करते थे। आगे है नेक्स्ट, जो कि कुछ इसके इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इन पर फोकस करिए आप, जिसमें कि दिए हुए हैं ये सोतुराई और मुंडी गाक, जो कि अफ़गानिस्तान की ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं ये, जिसमें कि सोरतुगाई अफ़गानिस्तान के जो है तखर प्रांत में जो है ये स्थित है। कहाँ पर यह स्थित है? तखर प्रांत में। अगला आता है नेक्स्ट म्यांमार। तो म्यांमार की
जो है राजधानी नेपितो जो है म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपितो। क्या राजधानी है म्यांमार की? नेपितो है। और मुद्रा है क्यात। म्यांमार क्यात है। संसद का नाम है प्यूतू हटाब जो है यहाँ की संसद का नाम है। भाषा बर्मी भाषा है। और ये स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जनवरी को इसकी स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जो कि इसको स्वतंत्र जो किया गया था 14 जनवरी 1948 को किया गया था। और इसके जो प्रतीक हैं तो देखिए ये प्रतीक इस प्रकार से हैं। म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है यहाँ का राष्ट्रीय फल जो है पोडाक जो है राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय पक्षी ग्रे मोर जिसको तीतर कहते हैं, यह है। राष्ट्रीय खेल जो है चिनलोन केन बॉल जो है इसको कहते हैं। और राष्ट्रीय पशु जो है इंडो चाइनीज जो कि इसको बाघ जो है इसको कहते हैं। आगे है नेक्स्ट जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? तो ये सबसे लंबी नदी जो है यह है इरावती। इसकी लंबाई जो है ये इरावती, इसकी लंबाई जो है 2288 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी तो ये सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट हाकाबो जो है यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजी जो है इसको कहा जाता है। माउंट हाकाबो राजी या फिर हाकाबो राजी जो है इसको कहा जाता है, जिसकी 5881 मीटर जो है इसकी लंबाई है। भारत के म्यांमार के बीच में जो सीमा है 1643 जो है इसकी सीमा है, जिसमें कि म्यांमार के साथ जो सीमा लगी हुई है 4 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें कि म्यांमार के साथ जो सीमा लगी है 4 राज्यों से, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनसे जो है सीमा लगी हुई है। कि किससे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत में और म्यांमार के बीच में जो है कुछ सैन्य अभ्यास चले हुए। तो इस सैन्य अभ्यास कौन कौन से? तो जिसमें कि सैन्य अभ्यास एक है इम्बैक्स और इमकोर, जिसमें कि इम्बैक्स जो है सैन्य अभ्यास है। और इमकोर जो है नौसैनिक अभ्यास है। कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इसके देखिए तथ्य जो है इसके इस प्रकार से हैं। 1948 में जो हुआ था ये 1948 में अंग्रेज़ों से जो है स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है म्यांमार अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये 1948 में मिली थी म्यांमार को। 1948 में मिली थी। म्यांमार मिलने के बाद जो है म्यांमार की जो राजधानी क्या बनी थी? तो यांगून जो है यहाँ की राजधानी बनी थी, जो कि रंगून नाम से भी जो इसको जाना जाता है। यांगून को किस नाम से जाना जाता है? रंगून नाम से जाना जाता है, जो कि 2005 में म्यांमार की राजधानी ये बनी थी। और इस नेफीदा जो है यहाँ की 2005 में जो इसकी राजधानी वाली थी। उससे पहले जो राजधानी थी तो वो 1948 में जो अंग्रेज़ों से जो स्वतंत्रता जो मिली थी, तो उस टाइम पे जो राजधानी क्या थी? रंगून थी यहाँ की राजधानी। और इसको जो है स्थानांतरित करके जो क्या बन गई थी? नेफीदा जो इसकी राजधानी बन गई थी 2005 में। वर्ष 1989 में जो है बर्मा का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया? बर्मा का नाम बदल कर जो है म्यांमार जो है कर दिया गया था। कब? 1989 में। आगे इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि देखिए आप, और जो कि भारत सरकार का अधिनियम जो है 1935 का जो अधिनियम है, इसमें जो है हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत जो है 1937 में जो है म्यांमार को जो भारत से जो है अलग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ये अलग कर दिया गया था, जो कि 1937 में जो है म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। अगला आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो है राजधानी क्या है? जयवर्धने, जिसको आधिकारिक रूप से जो है इसको जयवर्धने इसकी जो है राजधानी है, जिसको कोट्टे वाणिज्यक जो है कोलंबो जो है उसकी मुद्रा जो है सिरिकाई रुपया जो है इसकी मुद्रा है। सिरिकाई रुपया जो है इसकी मुद्रा है, जिसमें संसद का नाम जो है इसकी संसद का नाम जो है किसकी संसद का नाम? श्रीलंका की संसद का नाम जो है ये संसद का नाम जो है श्रीकलाई परली अमेटवा जो है इसकी संसद का नाम है। ऊट पटाख है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। परली अमेटवा जो है इसकी संसद का नाम है। और इसकी राजभाषा जो है सहेली और तमिल जो है इसकी सिहली और तमिल जो है इसकी राजभाषा है। और स्वतंत्रता जो प्राप्ति मिलती 4 फरवरी 1948 को इसको स्वतंत्र होते हैं। और सबसे बड़ा शहर जो है कोलंबो जो है सबसे बड़ा शहर है, जिसमें इसके जो है श्रीलंका के जो राष्ट्रीय प्रतीक जो कि
इस प्रकार से हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय पुष्प ब्लू वाटर लिली जो है इसका राष्ट्रीय पुष्प है, और राष्ट्रीय खेल जो है इसका वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पशु जो है श्री काई हाथी है, और कटहल जो है इसका राष्ट्रीय फल है। वृक्ष जो है आयरन वुड जो है इसका, आयरन वुड जो है इसका ये क्या है, आयरन वुड जो है इसका वृक्ष है। और जो है इसका पक्षी श्रीकाई जंगल जो है फाउंड जंगल जो है इसको जो है ये इसका पक्षी है। आगे है नेक्स्ट, जिसमें राष्ट्रपिता जो है, राष्ट्रपिता जो कहा जाता है यहाँ, इसके जो राष्ट्रपिता कहा था श्रीलंका का, जो राष्ट्रपिता जो कहा जाता है तो वो कहा था DS सेना नायक को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है। जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये जल संधि जो हुई थी, तो वो कौन कौन सी हुई थी, तो वे इस प्रकार से हैं। जिसमें इसकी जो जल संधि हुई थी, पाक जल संधि, जो कि पाक जलडमरू या फिर एडम ब्रिज, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो है ये बना हुआ है, जो कि राष्ट्रीय गान जो है श्रीलंका माता, जो कि आनंद समरकंद द्वारा जो है इसको जो है लिखा गया है, इसके जो रचयिता हैं। आगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखिए, ये हैं यूरोप के जो है व्यक्तियों द्वारा जो है, यूरोप के व्यक्तियों के द्वारा जो है, यूरोप के व्यक्ति के द्वारा जो है इसको बटाले गाला जो है पर्वत जो है यहाँ पर बटाले गाला पर्वत को जो है यहाँ पर जो है ये बटाले गाला पर्वत जो है यहाँ पर ये, जिसमें कि श्रीलंका के जो बटाला गाला पर्वत है, तो यहाँ का जो है नाम बाइवल रॉक जो है रखा गया। क्या नाम रखा गया? बाइवल रॉक जो है इसका नाम रखा गया, जो कि यूरोप के व्यक्ति द्वारा जो है श्रीलंका के बटाले गाला पर्वत का नाम जो है बाइवल रॉक जो है इसका नाम रखा गया। आगे है, जो कि श्रीलंका में जो है कई आधिकारिक जो है राष्ट्रीय पशु नहीं है, तो कौन कौन से नहीं हैं, तो इनको देखिए, यह है इस प्रकार से। हालांकि जो है देश के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित जो है जानवरों में से एक जो श्रीकलाई हाथी है, और स्थानीय लोग द्वारा जो है श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय पशु माना जो है इसको, राष्ट्रीय पशु जो है इसको माना था। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है पदाऊ तलांगाला जो है ये माउंट पड़ो जो है इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। और श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है, तो उसका जो नाम जो है महावेल जो गंगा जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावेल गंगा। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है पदाऊ तलांगाला जो है, और पाउट पेड़ो जो है यहाँ की पेंड्रो जो है यहाँ की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। भारत की और श्रीलंका के बीच में विवाद जो हुआ था द्वीपों में, तो ये विवाद जो हुआ था ये कच्चा तीबू, और जो है यहाँ पर जो विवाद हो, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद हुआ था, जो द्वीप जो कच्चा तीपू जो द्वीप है इसके इस पर जो है विवाद हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है इसमें विवाद हुआ था कच्चा तीपू पे जो द्वीप है इस पर। और श्रीलंका में हिंदू मंदिर जो है मुन्ने स्वाराम जो है यहाँ का जो मंदिर है, और श्रीलंका की खोज जो की थी वर्ष 1505 में जो है इसी श्रीलंका की खोज की, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। आगे इसके कुछ ये सैन्य अभ्यास हैं, तो इसके सैन्य अभ्यास देखिए इस प्रकार से हैं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है ये, जिसमें मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, और सिलिनैक्स ये अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास, जो कि ये सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, और सिलिनैक्स जो है ये नौसैनिक अभ्यास है। उसकी इम्पोर्टेंट थे, तो देखिए श्रीलंका की इम्पोर्टेंट तथ्य है इस प्रकार से है। श्रीलंका में जो है ये बहुसंख्या जो है ये श्रीलंका में बहुसंख्या सिला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच में जो है गृह युद्ध जो हुआ था, तो ये युद्ध जो हुआ था 23 जुलाई 1983 को जो है शुरू हुआ था, और वर्ष 2009 में जो है ये समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 2009 में, और 1983 में ये शुरू हुआ था। तो देखिए ये है इसका मैप, इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत का मैप है, कहाँ पर किस प्रकार से क्या है, तो ये इसमें सब कुछ दर्शाया गया है।
कहाँ पर क्या क्या है, तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी हुई है। तो देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो ये सब कुछ इसमें अच्छे से जो है इंक्लूड किया गया है और दर्शाया गया है और दिखाया गया है। कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे है भारत और अफ़गानिस्तान। भारत और अफ़गानिस्तान जो है इसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर है, और भारत और चीन के बीच में जो है 3488, और भारत और नेपाल के बीच में जो है इसकी लंबाई जो है नेपाल के और भारत के बीच में 1751। भारत और भूटान के बीच में 699। भारत और म्यांमार के बीच में तो ये 43 किलोमीटर, और भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096.7 जो है इसकी है, जिसमें कि ये दिया हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश की जो है सीमा जो है जीरो लाइन जो है इसको कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्ला बीच की जो सीमा है इसको जो जीरो लाइन कहते हैं, और जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में है 33-23 जो है इसकी लंबाई है। तो ये सब कुछ इसमें दर्शाए हुए हैं कहाँ पर क्या है क्या नहीं, तो ये सब आप नक्शे को अच्छे से देख सकते हैं। ये आपको PDF भी जो है मिल जाएगी, टेलीग्राम जो है इसको ज्वाइनिंग कर लेना, और यहाँ पर जो सब कुछ जो है मिल जाएगा आपको। तो देखिए इसमें जो है ऑपरेशन जो पवन चला था, तो वे ये जो इसको जो चलाया गया था ऑपरेशन पवन को 1987 में जो है इसको चलाया गया था, जो कि भारतीय शांति सेना द्वारा जो श्रीलंका के जाफना जो द्वीप है, यहाँ पर जो है लिबरेशन टाइगर्स जो थे, इन पर जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलिम जो है यहाँ पर जो है मुक्त कराने के लिए जो है इसको चलाया गया था। आगे है म्यांमार, आगे है मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी जो है माले है। मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी जो है माले है, और यहाँ की जो है मुद्रा को जो है मालदीवी रुपया जो है कहा जाता है। राजधानी माले है, और संसद का नाम जो है पीपुल्स मजलिस जो है इसकी संसद है, और इसकी राजभाषा दिवेही जो है इसकी राजभाषा है। स्वतंत्र जो हुआ था ये 26 जुलाई को जो है इसको स्वतंत्र किया गया था। मालदीव के जो राष्ट्रीय प्रतीक है तो वे इस प्रकार से हैं। तो देखिए इसका जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है दिए हुए हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है गुलाबी रंग का जो है गुलाब होता है, जिसको पिंक रोज कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। राष्ट्रीय पशु जो है येलो फिन जो है टूना ये है। राष्ट्रीय पक्षी जो है सफ़ेद छाती वाली जो है जल मुर्गी, जो कि कैनविल जो है इसको कहते हैं। मालदीव की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट बिलीगिल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें कि मालदीव की अरब सागर जो कि हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप के जो है दक्षिण में जो है स्थित है। आगे भारत के मालदीव के बीच में जो सैन्याभ्यास जो कि एक्वेरियन द्वीप जो कि ये सैन्याभ्यास है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट होने वाला थोड़ा 1 मिनट में ये देखिए। इसमें आगे है नेक्स्ट, जिसमें कि आगे है ये ऑपरेशन चलाए गए थे, तो इनको देखिए। ऑपरेशन कैंक्टस जो है इसको जो चलाया गया था, जो कि ऑपरेशन कैंक्टस इसको जो चलाया गया था सैन्य अभ्यास, जिसे जो कि भारतीय सेना ने जो है 9 नवंबर 1988 में जो कि मालदीव के तख्त पालट रोकने के लिए जो है इसको चलाया गया था। मालदीव विश्व का जो ऐसा देश है जो कि जहाँ पर पर्वत नहीं होते हैं, यहाँ पर जो है पर्वत नहीं होते हैं। कहाँ पर, मालदीव में। आगे है कुछ विगत जो है वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे PYQ, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होते हैं इनको देख लीजिए, और बस ये चैप्टर लास्ट है। कुछ ही थोड़े से हैं, इनको इम्पोर्टेंट फोकस करिए। जोनपा लेंगसो जो है ये एक ऐसा स्वागत नृत्य है जो कि ये कहाँ पर होता है, भूटान में होता है, जो कि इसको SSC CGL में पूछा गया 2023 में। और पारो तसेचू जो है ये भी कि जो है नाम से जो परिचित त्यौहार है, तो ये इसको जो है कहाँ पर होता है, ये भूटान में होता है, यही पूछा गया था। और हिंदू मंदिर जो कि हिंगलाज माता मंदिर है, तो ये कहाँ पर, कटाक्स राज जो कि भारत के किस पड़ोसी देश में जो है स्थित है, तो ये पाकिस्तान में जो है ये पाया जाता है। आगे है नेक्स्ट, नेपाल में जो है, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, तो कौन से धर्म की, तो हिंदू धर्म जो है सबसे अधिक जो है पाए जाते हैं। कहाँ पर, नेपाल में, जो कि SSC GD में 2025 में पूछा गया। भारत में लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ पर है, जो कि
चीन में जो है ये पाया जाता है। तो देखिए ये चैप्टर ये है समाप्त होता है। आगे हमारा अगला चैप्टर जो होगा, देखिए अगला चैप्टर होगा भारत के प्रमुख त्योहार और मेले। तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलें। तो इस चैप्टर को यहीं पे, क्लास को जो है यहीं पे लास्ट समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर ये होगा, और पहला चैप्टर हमारा भारत के जो है पड़ोसी देश जो है हो गए हैं, और आगे नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा हमारा भारत के प्रमुख त्योहार। तो प्लीज़ सभी मिलकर इसे क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यहाँ से UPSI के लिए, कांस्टेबल के लिए, जेल वार्डन के लिए, ऑल सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर लास्ट करते हैं, एंड करते हैं। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइनिंग कर लेना। कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसी प्रकार से ये सीरीज़ आगे चलाई जाए या नहीं चली जाए। चलिए इसको यहीं पर लास्ट करते हैं। कंप्लीट देखने के लिए सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आगे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट। ओके बाय, थैंक यू।